वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। मैं रंजन कुमार और आज हमारा क्लास जो है वो नागरिक शास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर होने वाला है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आप लोग कॉपी कलम लेके उतार लीजिए। जो याद है उसको नहीं उतारना है क्योंकि टाइम अभी कम है, तो जो नहीं याद है उसको उतार लीजिए, याद कीजिए। और सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है कि दल बदल कानून क्या है। तो 21 में पूछा है, 18 में पूछा है, 15 में पूछा है, 12 में पूछा है, उसके पहले भी पूछा होगा। तो वीडियो में इतना ही दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है कि दल बदल कानून क्या है। तो उत्तर सुनिए। कहता है, विधायकों और सांसदों को एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में जाने से रोकने के लिए एक कानून बनाया गया, जिसे दल बदल कानून कहते हैं। इस कानून के अनुसार यदि कोई विधायक या सांसद निर्वाचन वाले दल को छोड़कर दूसरे दल यानी पार्टी में जाना चाहता है तो उसे अपनी सीट गंवानी होगी। पहले आप ये समझिए कि दल बदल कानून क्या है। दल बदल का मतलब होता है दल बदल लेना। जैसे अभी अगर कोई विधायक या सांसद बीजेपी में है, वो क्या करता है, दल बदल लेता है, वो आरजेडी में चल जाता है, तो वो अपना दल यानी अपना पार्टी बदल लिया। या कोई जदयू का विधायक या सांसद आरजेडी में चला जाता है या बीजेपी में चला जाता है, तो ये क्या किया, वो दल बदल लिया। तो इस पे जो है एक कानून बनाया गया। एक राजनीतिक दल यानी कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चल जाता था, तो इसी को रोकने के लिए जो है एक कानून बनाया गया, जिसको दल बदल कानून कहते हैं। ठीक है। इस कानून के अनुसार यदि कोई विधायक या सांसद निर्वाचन वाले दल को छोड़कर दूसरे दल यानी पार्टी में जाना चाहता है तो उसे अपनी सीट गंवानी होगी। इस इस कानून के अनुसार क्या नियम लगाया गया, मतलब मान लीजिए कोई आरजेडी की पार्टी से किसी को टिकट मिला, अब वो विधायक या सांसद में जीत गया। अब जीतने के बाद वो चाहता है कि नहीं, अब हम बीजेपी में जाना चाहते हैं, तो ये नियम क्या कहता है, ये कह रहा है कि सांसद को जो है निर्वाचन वाले दल को छोड़कर अगर दूसरे पार्टी में जाना चाहता है तो उसे अपनी सीट गंवानी पड़ेगी। निर्वाचन मतलब जहां से वो विधायक या सांसद चुना गया है। निर्वाचन का मतलब होता है चुना गया हो, जहाँ पे वो विधायक या सांसद बना हो जिस क्षेत्र पे, तो वो उसको जो अगर दूसरे पार्टी में जाना होगा ना, तो ये अपना उसको अपना सीट गंवानी पड़ेगी। मतलब सांसद या जो विधायक अगर वो जीता है, वो सांसद या विधायक फिर नहीं रहेगा अगर दूसरे पार्टी में उसको जाना होगा तो। अब देखिए, ये जो है, ये हम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ इस यहाँ से यहाँ तक आपको अगर याद हो तो लिख दीजिएगा, बाकी यहाँ तक लिख दीजिएगा तो भी चलेगा। ठीक है। आपको याद नहीं रहता है तो इतना सा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। तो 2020 में पूछा गया है, 19 में, 18 में और 15 में पूछा गया। देख तो समझिए कि सत्ता की साझेदारी का क्या मतलब है। सत्ता की साझेदारी मतलब, साझेदारी का मतलब होता है बंटवारा। सत्ता का बंटवारा जो है लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है, तो इसका उत्तर है कि सत्ता की साझेदारी जरूरी है, क्योंकि यह एक ऐसा शासन व्यवस्था है जहां समाज के सभी वर्गों के लोगों का हिस्सा सरकार में होती है, जिससे समाज में शांति और भाईचारा बना रहता है और किसी एक सामाजिक दल का बोलबाला भी नहीं रहता है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, क्योंकि यह जो है एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां समाज के सभी वर्गों के लोग का हिस्सा सरकार में होती है। सब सारा वर्ग का लोग जो है शासन में रहेगा, तो वो अपने वर्ग, अपने जाति, अपने धर्म और अपने समाज के बारे में वो बहुत बढ़िया से जानता है कि हमको क्या काम करना चाहिए जो हमारे समाज का भलाई हो। और क्या होगा, जिससे कि समाज में शांति और भाईचारा बना रहेगा। क्या होगा ना कि अगर एक ही जाति धर्म या एक ही समाज का लोग, जैसे मुखिया बन गया, सरपंच बन गया, एमपी एमएलए, सब एक ही जाति धर्म के लोग बन रहा है, तो वो अपने धर्म विशेष का जो है भलाई ज़्यादा सोचता है, दूसरों का दुख दर्द उतना नहीं समझ पाता। इसीलिए जो है सारे जाति धर्म, सारे समाज के लोग अगर सत्ता में रहेगा तो वो अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए आवाज़ उठाएगा और अच्छा अच्छा काम करेगा। और क्या होगा कि इससे सामाजिक
किसी एक सामाजिक दल यानी कि एक सामाजिक पार्टी का जो है बोलबाला भी नहीं रहता है। बोलबाला का मतलब होता है कोई एक ही समाज का अगर कोई हर फील्ड में घुस जाएगा, एमपी एमएलए सब बन जाएगा एक ही जाति धर्म का लोग, तो उस धर्म का या मतलब उस समाज का जो है मन बढ़ जाता है, वो लोग जो है दूसरे समाज पर अत्याचार करने लगता है। तो ये जो है उसका दबदबा या बोलबाला नहीं रहेगा अगर सत्ता की साझेदारी रहे। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशिक्षा, अशिक्षा जो है वो लोकतंत्र के लिए अभिशाप है, कैसे? और इसी क्वेश्चन को उल्टा के पूछता है कि क्या अशिक क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है? तो ये क्वेश्चन देखिए 2020, 11, 18, 17 और भी पूछा गया होगा, बाकी इतना ही दिया हुआ है अभी। तो इसका उत्तर दे रहा है कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। खासकर राजनीतिक शिक्षा की कमी के कारण जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में नहीं जान पाती है। क्या कह रहा है कि खासकर राजनीतिक शिक्षा की कमी के कारण, राजनीतिक शिक्षा नहीं होता है ना तो लोग जो है अपने हक के बारे में नहीं जान पाता है। आजकल जब पढ़ लिख रहा है लोग तो उसको अपना अधिकार पता चलता है कि संविधान में हमको क्या अधिकार मिला हुआ है। अनपढ़ लोग जब चुनाव आता है देखते हैं कि नेता लोग पैसा दे देता है, पैसा लेके वोट दे देता है, वो सही गलत नहीं पहचान पाता है। इसलिए कह रहा है कि ये लोकतंत्र के लिए जो है बहुत बड़ी चुनौती है। लोकतंत्र के विकास के लिए जो है जनता का शिक्षित होना आवश्यक है। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती है, कैसे? क्वेश्चन देखिए 2020, 17, 11, 15, 13 में पूछा गया है। तो उत्तर इसका होगा कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यह देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक है। किसी भी देश में आतंकवादी हमले के होने से वहाँ का विकास रुक जाती है या धीमी हो जाती है। जब किसी भी देश में आतंकवादी हमला होता है, आर्थिक व्यवस्था जो है कमज़ोर पड़ जाता है, वहाँ के लोगों का सहायता करने में सरकार का पैसा चल जाता है, जिससे कि वहाँ उस देश या उस राज्य या जहाँ भी आतंकवादी हमला होता है का विकास जो है रुक जाता है या फिर धीमी हो जाती है। तो यही कह रहा है। आतंकवाद की समस्या जो है आज लोकतांत्रिक देशों की गंभीर चुनौती है। लोकतांत्रिक देशों की जो है गंभीर यानी कि बहुत बड़ी चुनौती है आतंकवाद की समस्या। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है परिवारवाद क्या है? परिवारवाद क्या है? ठीक है, राजनीतिक दल एवं उनके नेताएं अपने परिवार एवं सगे संबंधियों को बिना किसी आधार के टिकट देकर राजनीति में लाने का प्रयास करता है, जिसे परिवारवाद कहते हैं। किसी भी पार्टी का कोई विधायक या सांसद जीत कर जाता है तो होता क्या है ना कि उस पार्टी का कोई सदस्य या नेता क्या करता है कि अपने ही किसी परिवार के लोगों को वहाँ से टिकट दिला देता है कि चलो उस क्षेत्र से मेरे ही बेटे को या भांजे को या किसी को भी अपने ही परिवार से उस टिकट दिला देता है। भले वो पढ़ा लिखा नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने परिवार को ही राजनीति में लाना चाहता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा टिकट अपने परिवार वाले को दिलाना चाहता है। इसी को जो है परिवारवाद कहते हैं। परिवारवाद के कारण जो है ना अयोग्य एवं आपराधिक छवि के लोग, अयोग्य जो उस सीट के लायक नहीं है, विधायक के लायक नहीं है, जो सांसद के लायक नहीं, उसको भी टिकट मिल जा रहा है। वो आपराधिक छवि के लोग भी जो है ऊंचे पद पर बैठ जाता है। जो अपराधी है, अपराधी टाइप का गुंडागर्दी करने वाला लोग है, उसको भी जो है टिकट मिल जा रहा है। उससे क्या होता है कि लोकतंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब मान लीजिए कोई गुंडा मवाली कोई टिकट दे दिया तो वो समाज की भलाई के लिए क्या करेगा? उसके पास तो और ना पावर आ गया, वो और ज़्यादा बदमाशी करेगा। तो उससे जो है लोकतंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। देश का विकास पर बुरा प्रभाव पड़ जाता है। तो यही है परिवारवाद। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत के ये सब तो आसान है कि ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग निम्नलिखित है। ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, ये सब ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग हैं। आज भर के लिए इतना ही। चलिए बाय। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मन करे तो लाइक शेयर कीजिए।